कपास एक अहम ज़रूरी फसल है जो दुनिया भर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए खाम माल फराम करती है। मईशत की रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में कपास की पैदावार में गैर मामूली कमी ने इस वक्त तशवीश में मुब्तला कर दिया है। पाकिस्तान में कपास की फसल शदीद बहरान का शिकार है और हालिया आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में जिनिंग फैक्ट्रीज में आने वाली कपास की मकदार में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 30% कमी देखी गई है। पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन के मुताबिक 31 जुलाई तक जिनिंग फैक्ट्रीज में रुई की गांठों की आमद सिर्फ 5,93,000 से जायद रही है, जो पिछले साल 8,44,000 से भी जायद रही थी। अब इस कमी की बुनियादी वजह सिंध में पैदावार में कमी बताई जा रही है। सिंध की जिनिंग फैक्ट्रीज में रुई की आमद में 47% कमी हुई है और सिर्फ 2,92,000 से जायद गांठें ही पहुंची, जो पिछले साल के मुकाबले में 2,59,000 गांठों की कमी है। अब पंजाब की जिनिंग फैक्ट्रीज में कपास की आमद में मामूली इजाफा हुआ है, जो कि गुज़िश्ता साल के बराबर रही हैं। पंजाब की फैक्ट्रीज में रुई की आमद में 3% का मामूली सा इजाफा देखा गया है, जहां डीजी खान से 248% इजाफी कपास हासिल हुई। राजनपुर और झंग से भी 200% इजाफी रुई फैक्ट्रीज तक पहुंची है। फिर सिंध के हर जिले में कपास की आमद में कमी के मसाइल दरपेश रहे, जहां नवाब शाह में 77% और हमने देखा कि अच्छी खासी कमी है 77% की, और मीरपुर खास से भी तकरीबन 60% रुई की आमद में कमी हुई है। कपास मुहैया करने वाले बड़े जिले यानी सांगड़ से भी कपास की आमद में 44% से जायद कमी हुई है। नौशेरो फिरोज, खैरपुर और सखर से भी कपास की आमद ना होने से मजमूई कपास की आमद में कमी वाक़ई हुई है। इस सीजन टेक्सटाइल मिल्स को फरोख्त की गई कपास की मिकदार 5,29,000 से जायद गांठें थी, जो मजमूई तौर पर कपास की आमद का 89% है। अब अगर देखा जाए तो पंजाब में मामूली सही लेकिन कुछ तो बेहतरी हुई है, जबकि कपास की आमद में कमी से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कॉटन इंपोर्ट में भी अब इजाफा हो जाएगा, जिससे यकीनी तौर पर मुल्की इंपोर्ट बिल में भी इजाफा होगा। तो पंजाब में मामूली इजाफा, लेकिन सिंध में एक वाज़ेह कमी। इसकी वजूहात हैं और कैसे इस इजाफी कमी को अब आने वाले दिनों में ओवरकम किया जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।